वैभव जब लास्ट ईयर शूज़ लेने गया था तो उसे एक 2,000 रुपये के शूज़ बहुत पसंद आए थे। तो वो उस शूज़ को ख़रीदने के लिए पैसे कलेक्ट करने लगता है। और वो जब इस साल वही शूज़ लेने जाता है तो वह देखता है कि उस शूज़ की प्राइस 2,000 से बढ़ के 2,500 हो गई थी। वो सोचता है कि उसके पैसों की वैल्यू तो बढ़ी नहीं, बट जो महंगाई है यानी इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवांश है और आज हम इस वीडियो में इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग बात करेंगे कि कैसे आप अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। तो सवाल ये आता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, जिससे हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फ़ायदा हो आने वाले समय में और जो कि एक अच्छा रिटर्न्स दे सके हमें। आपको पता होगा कि हमारा जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 3 से 4% देता है हमें रिटर्न्स, जबकि इन्फ्लेशन हर साल 7 से 8% से बढ़ रहा है और ये आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे लगानी चाहिए। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। बस इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास इजीली खुलवा सकते हो। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना डीमैट अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। और स्टॉक मार्केट में की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप यहाँ 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का जो कंपाउंड ग्रोथ रेट है वो है 15 से 16% का, यानी लॉन्ग टर्म में आपको इसमें हमेशा फ़ायदा ही होगा। इसने लॉन्ग टर्म में लोगों को 15 से 16% का वेल्थ क्रिएट करके दिया है। और इसमें आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपकी इससे कैपिटल की जो प्राइस है वो भी अप्रिशिएट होगी और आपको हर साल डिविडेंड भी मिलता है। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड का। अगर आपको शेयर मार्केट का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप लमसम या तो एसआईपी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में आपको एक ही बार अपने पूरे पैसे डालने पड़ते हैं और एसआईपी जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें आप हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करती है और एक फ़ंड मैनेजर को अपॉइंट करके वो फंड डाल देती है अलग अलग सिक्योरिटीज़ में। म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाती है। इनमें हायर रिस्क और हायर रिटर्न होते हैं। इनमें आपको 14 to 15% का रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। ये आपके पैसों को डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाती है, जैसे कि बॉन्ड्स और डिबेंचर में। इनमें रिस्क नहीं होता है और आपको 9 to 10% का रिटर्न जनरेट करके देते हैं। और जो तीसरा फंड है वो हाइब्रिड फंड है। इनमें आपके पैसे इक्विटी में भी लगते हैं और डेट मार्केट में भी लगते हैं। इस फंड में आपको मॉडरेट रिस्क होता है। इनमें आपको 12 to 13% का रिटर्न्स मिल जाते हैं और आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इसे इजीली सेल कर सकते हो। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो बॉन्ड और डिबेंचर का है। ये सब एक फिक्स इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी इशू करती है। बॉन्ड्स और डिबेंचर में ये फ़र्क है कि बॉन्ड फुली सिक्योर होते हैं और जो डिबेंचर है वो सिक्योर और अनसिक्योर दोनों होते हैं। इससे बॉन्ड को जो इंटरेस्ट रेट है वो डिबेंचर से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि बॉन्ड में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है बट डिबेंचर में थोड़ा रिस्क है। इनमें भी आपको 8 to 10% का रिटर्न मिल जाता है। इनमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इंटरेस्ट लेने के। एक होता है एनुअली और एक होता है क्यूमुलेटिव। एनुअली में हम हर साल के एंड में हमें हमारा इंटरेस्ट मिल जाता है, बट जो क्यूमुलेटिव में होता है उसमें हमारे मैच्योरिटी पीरियड पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि हमने मान के चलिए हमने 10 साल के लिए बॉन्ड लिया है तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपको आपके पैसे मिलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। इनमें मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स रहती है। कंपनी कितने साल के लिए बॉन्ड या डिबेंचर इशू कर रही है वो कंपनी आपको बता देती है। मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने पे कंपनी अपने बॉन्ड्स लेगी और आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट दे देगी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है गोल्ड का। गोल्ड ने हर साल हमें 8% का कंपाउंड रिटर्न्स दिया है और हमारे पास गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला है हम फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, कॉइन्स एक्सेट्रा। बट इसमें हमें खरीदते टाइम मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं और 3% का जीएसटी भी देना पड़ता है। इसे रखने में भी रिस्क है। आप ज़्यादा गोल्ड स्टोर करके नहीं रख सकते अपने घर में। गोल्ड में ही दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का है।
आप इसमें एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसे कभी भी बेच सकते हो ईजिली। यहाँ आपके पैसे गोल्ड के सेक्टर्स में लगते हैं। जो तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। इसमें आपको आरबीआई बॉन्ड इशू करती है और आप अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हो, और ये बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, बट आप 5 साल बाद भी इसे बेच सकते हो। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। आप मिनिमम 1 ग्राम में इन्वेस्ट कर सकते हो। आरबीआई हर साल 5 से 6 सीरीज लाती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये गोल्ड बॉन्ड स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड है, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो इस गोल्ड बॉन्ड को। इसका सबसे एक अच्छी बात क्या है, इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट देती है आरबीआई एनुअली, जो कि आपको किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं मिलता है गोल्ड के। और अगर आपको मैच्योरिटी के पहले ही इसे बेचना है तो आप स्टॉक मार्केट में इसे सेल कर सकते हो, बट 5 साल के पहले आपने सेल किया तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म का आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो आप इन सब में इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न्स अच्छी जनरेट कर सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।